अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। आपसे मैं हमेशा मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स पर बात तो करती रहती हूँ, लेकिन आज मेरी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आपसे मैं एक ऐसी पोस्ट शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझ पर सोचों के नए दरवाजे खोल दिए, नए दरीचे खोल दिए। और मैं चाहती हूँ कि इसको आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी इस रुख पर सोचें और देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किस तरफ जा रही है कि ऐसी पोस्ट की ज़रूरत पड़ी है। मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा कि इस पोस्ट का जो है नाम वो है एक तल्ख हकीकत। यहाँ से शुरू होती है। मैं अपने बेटे राशिद को बदमाश बनाना चाहता हूँ। हाजी नईम साहब का जवाब सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। यूं लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई हो। मैंने दोबारा पूछा, हाजी साहब क्या कहा आपने? हाजी साहब ने मुकम्मल इत्मीनान से वही जवाब दिया, मैं राशिद को बदमाश बनाना चाहता हूँ। मैंने बेअख्तियार अपनी कम पट्टी खुजाई। हाजी साहब को मैं 20 साल से जानता हूँ, इंतहाई डिसेंट इंसान हैं, रिटायर्ड बैंकिंग ऑफिसर हैं और निहायत खुश लिबास होने के साथ साथ निहायत शरीफ भी हैं। हमेशा से तालीम के हक में रहे हैं। माशाल्लाह 4 बेटियां और बेटे हैं। बड़ा बेटा लंदन में इंजीनियर है, दूसरा बेटा अमेरिका में इंजीनियर है और तीसरा बेटा जो है वो कनाडा में पायलट है, जबकि चौथा बेटा जो है राशिद पाकिस्तान में ही हाजी साहब के साथ रहता है और 2 बेटियां भी शादीशुदा हैं और सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। राशिद में पढ़ाई का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। राशिद पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, ज़्यादातर मोटरसाइकिल पर आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। 2-3 दफ़ा हवालात की भी सैर कर चुका है। पता नहीं क्यों हाजी साहब उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी पहलू तही कर जाते हैं और उसे कुछ भी नहीं कहते। आज इत्तफाकन हाजी साहब से मेरी मुलाकात हो गई तो मैंने पूछ ही लिया कि आप राशिद को क्या बनाना चाहते हैं। तो हाजी साहब का जो जवाब था वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। एक ऐसा बाप जो खुद भी तालीम याफ्ता हो और 3 बेटे भी बैरून मुल्क निहायत पुरकशिश ज़िंदगी गुजार रहे हों, ऐसा जवाब देने से मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया। वजह पूछी तो वो बेख्तियार हंस पड़े। यार, उसकी बदमाशी की वजह से मेरे बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो गए हैं। वैसे भी कमबख्त है तो आवारा, लेकिन सस्ते जज्बात उसमें खूब कूट कूट कर भरे हुए हैं। मैंने आंखें फाड़ कर उनको देखा और उनके हंसने पर गौर करने लगा। हाजी साहब दोबारा हंसे। देखो, मैं तो ठहरा बुजदिली की हद तक शरीफ इंसान। बिजली का पूरा पूरा बिल भरने के बावजूद जब लाइन मैन मुझसे आकर मशकूक अंदाज में कहता था कि आपका मीटर आहिस्ता क्यों चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता था और हमेशा ही उसको कुछ ना कुछ खुश करने के लिए 1000-2000 दे दिया करता था, क्योंकि वो मुझे धमकी देता था कि वो ऊपर मेरे मीटर के आहिस्ता चलने की शिकायत लगा देगा। लेकिन एक बार राशिद ने उसके साथ न जाने कैसे अंदाज में बात की कि उसके बाद से वो ना पैसे लेता है और ना ही मशकूक अंदाज में मुझसे कुछ पूछता है और जैसे ही नजर आता है चुपके से सलाम करके साइड से निकल जाता है। इस बात की जो है मैं बहुत ज़्यादा हैरानी में हूँ। बाजार में एक दफ़ा एक मोटरसाइकिल वाला गलत रुख पर आ रहा था, सीधा आकर मुझसे टकरा गया। तो मेरे साथ राशिद बैठा हुआ था। उस टकराने वाले ने खुद अपनी गलती को मानने के बजाय उल्टा मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया। राशिद ने उसको 2 थप्पड़ दिए और वो फौरन मेरे कदमों में गिर गया। तुमने देखा होगा कि हमारे अक्सर जो हमसाए हैं अपनी गाड़ी हमारे गेट के ऐन सामने लगा जाते हैं। मैंने 1-2 बार कहा भी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानते और हमें गेट खोलने में बड़ी दुश्वारी होती है, फिर भी वो बाज नहीं आते। राशिद ने एक ही दफ़ा ना जाने उनसे किस अंदाज में बात की कि उन्होंने दोबारा हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी करना छोड़ दिया। ठीक है, अब हंसने की बारी मेरी थी। मैंने कहका लगाया तो वो दोबारा गोया हुए कि वो अब इस बच्चे को बदमाश ही बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने उनसे दोबारा पूछा, क्या वाकई आप सीरियस हैं? हाजी साहब खामोश हो गए। कुछ देर बाद मेरी आंखों में देखकर बोले कि आओ ज़रा बैठते हैं। सच पूछो तो मुझे राशिद कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब एहसास होता है कि काश मैंने अपने सारे बेटों को ऐसा ही बनाया होता। मैंने जिस बेटे को भी आला तालीम दिलवाई वो मुस्तकबिल बनाने के लिए मुल्क से बाहर चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। मेरे तीनों बेटे शादीशुदा हैं और अपने अपने घर में बहुत खुश हैं, लेकिन मैं और मेरी बीवी बिल्कुल अकेले हो गए हैं।
पढ़ी लिखी औलाद माँ बाप का फ़ख्र तो होती है, लेकिन बाज़ औक़ात बिल्कुल निकम्मी साबित होती है और अपने वालिदैन का बिल्कुल भी पलट कर पूछती तक नहीं। हाजी साहब ने गहरी सांस ली, जेब से मुड़ा तुड़ा टिश्यू पेपर निकाला और अपनी आंखें साफ करने के बाद दोबारा गोया हुए। मुझे एहसास है कि मेरे ये जुमले सरासर खुदगर्जी के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ राशिद अनपढ़ रहे। वो लफंगा और आवारा तो है, लेकिन रात को मेरे पैर भी दबाता है और जैसे ही आवाज़ दूँ झट से आता है और जो भी ज़रूरत होती है वो पूरी कर देता है। कोई भी चीज़ चाहिए जिस वक्त चाहिए वो ले आता है, कभी एतराज़ नहीं करता, कभी कोई उज़र नहीं देता। उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन घर के सारे काम वही करता था। अपने बहन भाइयों को जो पढ़ाई में लगे होते थे उन सब के लिए रोटियां हमेशा वही लाता था। उन सब के काम भाग भाग करने वाला भी राशिद ही होता था। अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने वाला भी राशिद ही होता था। और मेरी गाड़ी भी वही धोता था और छत के पंखे तक वही साफ करता है। उसे बड़े बड़े अल्फाज नहीं आते, छोटी छोटी सी बातों पर मुझे वो बहुत ज़्यादा हौसला देता है। फिल्मी अंदाज में बड़े बड़े डायलॉग मारता है कि अब्बू, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको फ़िक्र की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरी दुआ है कि ये सेकंड ईयर में भी फिर फेल हो जाए, ताकि ये कभी तालीम हासिल ना करे, ना हमें छोड़कर बाहर जाए। पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि ये बदमाश मरते दम तक हमारे साथ भी रहेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। हाजी साहब बेख्तियार ज़ोर से हंसे तो उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए और मेरा भी दिल भर आया। फिर वो मुट्ठी खोलकर दोबारा से अपने उसी गीले टिश्यू से अपनी आंखें साफ करते हुए एक तरफ को चल दिए। ये पोस्ट इतनी ज़्यादा मुझे इम्प्रेसिव लगी, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इसी पोस्ट पर होना चाहिए कि हमारी जो औलादें, हमारे वो नौजवान जो अपने वालिदैन का सहारा बनने की उम्र में दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं और फिर कभी पलट कर अपने वालिदैन का कोई पता ही नहीं करते, या वहाँ से अगर पैसे भेज देते हैं तो उससे उन पेरेंट्स की उन आँखों को कभी करार नहीं मिलता। उनकी मुंतज़िर आंखें मुंतज़िर ही रहती हैं, जो उनसे छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करने के ख़्वाहां रहते हैं। बुढ़ापे में अकेले हो जाते हैं, उनको उनकी ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन बच्चे अपनी दुनियाएं आबाद करके बिल्कुल अपने पेरेंट्स को फरामोश कर देते हैं। तो देखिए कि जैसे ये हाजी साहब अपने इस बेटे पर इतने राज़ी और खुश दिखाई देते हैं कि उन्हें अपनी औलाद का काबिल होना तक भी याद नहीं रहा, बल्कि वो चाहते हैं कि औलाद इतनी ज़्यादा ना पढ़ लिख जाए कि फिर अपने तमाम पीछे वाले जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी कुर्बानियों को भी इस तरह फरामोश कर दे कि फिर कभी पलट कर ना तो अपने मुल्क वापस आए, ना अपने वालिदैन की खुशी गमी में शरीक हो। वालिदैन पीछे जो अकेले रह जाते हैं तो उनको फिर जाहिर है वो बच्चा तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा ना, जो उनकी एक आवाज़ पे भाग कर आता है, उनकी खिदमत करता है। चाहे उसे दुनिया बदमाश ही कहती रहे, चाहे उसको आवारा कहे, लेकिन वालिदैन के लिए तो वो आवारा नहीं, एक सहारा है। ये तमाम लम्हा फ़िक्रिया है उन तमाम लोगों के लिए जो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी पोस्ट तो ले ली, बड़े बड़े ओहदे हासिल कर लिए, मुस्तकबिल बना लिया, लेकिन रिश्तों को फरामोश कर दिया। आप भी सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप मेहनत करना चाहते हैं अपने मुल्क में कीजिए, ताकि आप अपने वालिदैन की खुशी गमी में भी उनके साथ रहें और उनकी आंखों को भी ठंडा रखें और उनके दिलों को भी इत्मीनान रहे कि उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने है। इसी के साथ अपनी बहुत सारी जो है वो खुशियों में, दुआओं में अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करते रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।